नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र पारस सर। अब शुरुआत करेंगे अब तक की खास खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर यात्रा आज निकली हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह जिले में, जहां पर हमारे साथ हैं पथरिया विधायक, दमोह क्षेत्र में पथरिया विधानसभा से विधायक हैं रामबाई जी। आपसे हम जानेंगे कि बुंदेलखंड में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी भी दावेदारी है। क्या कुछ इस दावेदारी में विकास के मुद्दे आपके सामने होंगे इस बार? अभी दावेदारी तो फिलहाल में हमारी वैसी नहीं है, पर हमारी जो बहन जी हैं आदरणीय, अगर उनका आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे चुनाव। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? अब मुद्दे तो सब में ज़्यादा विकास के ही हैं। सब में ज़्यादा विकास जो 8 विधानसभाओं में न पूरे मध्य प्रदेश सभी जगह की बात है, जो इधर की स्थिति है हर जगह की वही स्थिति है। तो विकास तो उतना हुआ नहीं है क्षेत्र में, और सब में बड़ी बात है बेरोजगारी फैली है। जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं पलायन कर रहे, रोजगार नहीं है, परिवारों को छोड़ के बाहर जा रहे, दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, जगह जगह पलायन कर रहे हैं। कितनी बड़ी मात्रा में लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे रोजी रोटी के चक्कर में। तो विकास से लेके और रोजगार से लेके मेरा ये सभी मुद्दा रहेगा। प्रदेश में आप अक्सर चर्चा में रहती हैं, दबंगाई जरूरत पड़ जाती है। क्या वजह रहती है कि आपको दबंगाई की भी जरूरत हो जाती है? अब देखिए क्या है कि जहाँ जैसी समझ में आता हम वैसे जहाँ वहाँ पे वैसा करते हैं। अब जहाँ हमें लगता है कि ये अधिकारी कर्मचारी वैसे नहीं जानेंगे, समझ पाएंगे, लिखा पढ़ी के तौर तरीके समझ नहीं पाएंगे, ये जानते हैं कि हम नीचे से लेके ऊपर कहीं भी अगर लिखा पढ़ी करते हैं तो आजकल आप जानते हो और आपको भी जानकारी है कि भ्रष्टाचार इतनी लंबे स्तर पर फैलो है कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो SDM की करो सो कलेक्टर तक पहुंच जाते, तो कलेक्टर साहब के तय हिसाब किताब हो जाते, कलेक्टर के तय से आगे जाए तो और ऊपर हिसाब किताब हो जाते। तो कोई की जांच हो नहीं तो नहीं है। यहाँ के लोगों से भी हमने चर्चा की, जो स्थानीय लोग हैं, एक अशिक्षा मतलब यहाँ का अहम मुद्दा है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार आपको, जिसकी वजह से आप लड़ते हैं भ्रष्टाचार, अशिक्षित लोग होते हैं, किसान होते हैं, ये वजह मानते हैं क्या इसको? नहीं है, अशिक्षित तो हैं पर ऐसे नहीं, इतने अशिक्षित नहीं है कि वो अच्छा बुरा ना समझ पाए, हैं पर ज़्यादा मात्रा में नहीं है, अशिक्षित तो हैं। और शिक्षा के दौर, शिक्षा के मैटर में भी हम लंबे समय से लड़ाई लड़ते आए हैं कि शिक्षा, जब मैं महिला बाल विकास स्वास्थ्य विभाग की सभापति थी उस समय मैंने स्कूलों को चेक किया, आंगनबाड़ियों को किया, और अभी उपाध्यक्ष ये मेरे समिति ही मेरी थी। तो मैंने बहुत शिक्षा पे मतलब दौरे किए, स्कूलों में किए। तो मैंने देखा है कि सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई भी पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूलों में। तो अशिक्षा को कारण सब में बड़ो तो वही है। और भी अन्य चीज़ आपने बोला, विकास के मुद्दे बोले, बुंदेलखंड के पलायन की ज़्यादातर समस्या आती थी आपके क्षेत्र से काफ़ी हद तक। जब से आप विधायक हो और पूर्व में जब जनप्रतिनिधि रहे तब आपने काफ़ी चीज़ों को संभाला, ऐसा लोग बोलते हैं। आगामी लोकसभा से आप चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो जनता कितना कुछ समर्थन करेगी? अगर हम चुनाव लोकसभा से लड़ेंगे तो जनता मुझे सपोर्ट कितना करेगी? मेरे हिसाब से जितना सपोर्ट किसी का आज तक भारत में किया नहीं होगा उतना सपोर्ट मेरा करेगी। चलिए, यहाँ जनता भी कुछ मौजूद है हमारे पीछे, उनसे भी हम जानेंगे। विधायक जी के पास पुनः आते हैं। यहाँ की कुछ लोग हैं काफ़ी यहाँ मौजूद, आप देख सकते हैं, दूर दूर तक लोग युवा हैं। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आपसे कि आप क्या मानते हैं, अगर विधायक जी की दावेदारी संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ विकास उन्होंने किया है या नहीं किया? अभी तक हमने देखा है हमारे क्षेत्र में एक से एक विधायक है, मतलब अच्छे परिवार से आए, लेकिन उनने आज तक कोई विकास नहीं किया। जो और हमारी जो विधायक हैं, मेन चीज़ तो ये है कि जो गरीब लोग उनके यहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपका काम हो जाएगा, आप वहाँ चले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी आदरणीय विधायिका सब तो यहाँ जितनी भी जनता यहाँ पीछे देख रही है, हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं, और जनता जो यहाँ पर है किसी के बुलाने पर नहीं आई है, किसी कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम की ओर से भी नहीं आई है। प्रायः यहाँ पर लोग उम्मीद से आते हैं और उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं उनको लाभ भी मिलता है और उन उम्मीद पर
कई बार तो विधायक जी वहाँ पर पहुँच के ही जनता की समस्या दूर कर देती है। बड़ा सवाल इस क्षेत्र के अलावा कटनी, चूँकि काफ़ी बड़ी लोकसभा सीट है, वहाँ तक वहाँ भी अब चर्चा है, लोकप्रिय है कि हमारे विधायक वहाँ की विधायक जैसे काम करते हैं, हम भी वहाँ के विधायक अगर सांसद बनते हैं तो केंद्र में जाना भी तय मतलब ये होगा। कैसे उनके मुद्दे उठाएंगे आप बुंदेलखंड राज्य के तौर पर? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी उठाती हूँ मैं। और अगर ये क्षेत्र की मुझे बहन जी आशीर्वाद देंगी और क्षेत्र की 8 विधानसभा की जनता मुझे अपना चुनती है, मैं सांसद बनाती है, तो मैं उनके लिए कभी जीवन में पीछे नहीं हट सकती, चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, पर उनके लिए सदा खड़ी रहूंगी। 8 विधानसभा के लोगों के लिए आज भी मेरे पास ऐसा नहीं है, आप आज पता करो इतने लोग बैठे हैं जी, तो आज सुबह से कम आए हैं। मेरे यहाँ रोज़ सुबह से हज़ारों लोग आते शाम तक, तो सभी विधानसभा के आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे पथरिया के, और मैं सबकी सुनती हूँ और सुनती आऊँ। रही मुद्दों की बात, तो मुद्दे जो भी हैं, तो पहला तो मेरा कर्तव्य है कि पहला मुद्दा तो ये होने चाहिए कि जितने भी लोग हैं गरीब परिवार से न मिडिल परिवार के, इन लोगों को रोजगार मिलने चाहिए ताकि ये कहीं अपना परिवार छोड़ के जा ना सके। एक और बड़ी चीज़, परिवारवाद से आपका परिवार बड़ा है और ठाकुर साहब खासतौर पति महोदय भी सभी समर्थन और सभी सहयोग करते हैं हजारों को भीड़ को संभालने के लिए, तो ये भी सही है। हाँ, हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड हैं गोविंद सिंह, सब में बड़ी बात तो 80% वो ही संभालते हैं। वो कम से कम उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो हमारे यहाँ सिर्फ राजनीतिक लोग नहीं आती कि राजनीति से जुड़े बस लोग हैं, हमारे यहाँ हर प्रकार के लोग आते, किसी की बहू की भग जाए, बेटी वाला हो, किसी का पैसा कोई खा गया हो, कोई ज़मीन किसी की छुड़ा ली हो, जब्त ली हो, ब्याज के पैसे कोई लिए हो और 3 के 13 बना रहे हो, तो हमारे यहाँ लंबे समय से पंचायत वही करते आए। और सिर्फ पथरिया के नहीं, पूरे दमोह जिले की, रहली की, छतरपुर की, जहाँ की बंडा जिले थी, दूर दूर से हमारे यहाँ आते रहते, तो ये पूरा काम वही संभालते हैं। मैं तो सिर्फ जैसे आप कलेक्टेड के काम हैं, तहसीली के हैं, ब्लॉक के हैं, ये काम मैं संभालती हूँ। और ये काम पंचायतों के लोगों की सुनना दिन रात, बिल्कुल ये हमारे हस्बैंड, और क्षेत्र में दौड़ जाना, क्षेत्र में समस्या हल करना, और भी ये हम और हमारे देवर जी करते। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। रामबाई पथरिया की विधायक जरूर हैं, लेकिन देश प्रदेश के लिए ये नाम आज नया नहीं होगा। सभी जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि यह नाम, और सभी क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि हमारे विधायक भी स्थानीय रामबाई जैसे हों। अब देखना ये होगा, पार्टी जिम्मेदारी देती है और जनता समर्थन के बाद क्या कुछ नतीजे आएंगे वह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। कैमरामैन नीरज विश्वकर्मा के साथ शैलेंद्र पारासर, IN7 न्यूज़ भोपाल। IN7 न्यूज़ के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे